31 मई तक लॉकडाउन के विस्तार का फैसला किया है। इस बाबत सभी मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारों को चिट्ठी भेजी गई है और साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। बता दें, एनडीएमए पहले लॉकडाउन को औपचारिक रूप से जारी करने का आदेश जारी करता है। तो 14 दिनों का लॉकडाउन 4 होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लॉकडाउन 4 का ऐलान हो गया है। तो वही 31 मई तक चलेगा लॉकडाउन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। और बता दें आपको, 14 दिनों के लिए और बढ़ गया है लॉकडाउन। आज 17 मई है, आज लॉकडाउन 3 का आखिरी दिन है। इसी को लेकर लॉकडाउन 4 की शुरुआत 18 मई से लेकर 31 मई तक रहेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति लॉकडाउन के निर्देशानुसार को फ्रेम करती है। पूरे देश में लॉकडाउन 4 के ऐलान के बाद गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है उसमें गाइडलाइन दी गई है कि लॉकडाउन 4 में घरेलू विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी जाएगी। हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी। मेट्रो, सिनेमा हॉल पर पाबंदी रहेगी और इसके अलावा स्कूल, कॉलेज बंद भी रहेंगे। सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे और ईद भी इस बार लॉकडाउन में मनाई जाएगी। यानी जो ईद है वो लॉकडाउन में घर पर ही मनाई जाएगी। कई गाइडलाइन के मुताबिक केंद्र ने कोरोना संक्रमित इलाके के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश दिया है। रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन राज्य सरकारें तय करेंगी। तो कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक चीजों की सप्लाई की अनुमति दी जाएगी। स्टेट हेड दिल्ली से जुड़ चुकी है मिताली चंदौला। मिताली जी, जिस तरीके से लॉकडाउन 3 का आज आखिरी दिन है, लेकिन अब लॉकडाउन की शुरुआत भी 18 मई से होने की घोषणा भी हो चुकी है। यानी कि लॉकडाउन 4 की जो शुरुआत है 18 मई से शुरू हो रही है, 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। जी बिल्कुल ठीक कहा, आज आखिरी दिन है और गृह मंत्रालय ने जो चौथे लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है उसमें अन्य स्टेट्स की बात करें जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तो 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। इससे पहले पंजाब, तेलंगाना, मिजोरम यहाँ पर भी घोषणा कर दी गई थी। साथ ही आपको बताना चाहूंगी, अहम जो चीजें हैं और क्या बंद रहेगा वो ये है, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा कंटोनमेंट जोन और बफर जोन बनाए जाएंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार अगर हम बात करें तो खेल परिसर में और स्टेडियम में खेलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन दर्शकों की अनुमति जो है वो नहीं है। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आगमन जो है शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे देश में सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा। अंतर्राज्यीय ट्रैवल्स के लिए भी जैसे यात्री वाहन, बसों में लॉकडाउन 4 के दौरान शामिल राज्य में आपसी सहमति से ही अनुमति दी जाएगी। और जिस हिसाब से केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 की स्थिति के अनुसार रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के निर्धारण के अधिकार दिए गए हैं। और भी काफी तमाम चीजें हैं। धार्मिक स्थल जो है, राजनीतिक स्थल, सामाजिक स्थल वो बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट वगैरह जो है, सिनेमा हॉल वगैरह हैं, ये भी 31 मई तक जो है बंद रहेंगे। और घरेलू एयर एम्बुलेंस को छोड़कर यात्रियों की सभी घरेलू अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर भी जो है प्रतिबंध है। जी जी, तो यानी मिताली जी, जो नए रंग का जो लॉकडाउन शुरू हो रहा है 4 में, उसकी शुरुआत कल से हो जाएगी। इसमें एक और बदलाव किया गया है कि जो इलाके के जो 5 जोन तय करने का जो निर्देश दिया गया है उसमें रेड, ग्रीन, ऑरेंज और बफर और कंटेनमेंट जोन की राज्य सरकारों को तय करेंगी, इसका भी निर्देश दिए गए हैं। जी, इसमें काफी हद तक जो है राज्य सरकारों के उसमें रहेगा और गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालय, विभागों को, राज्य को, सरकारों को, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को मतलब सबके अंतर्गत जो है प्रशासन को बोला गया है कि कोविड-19 के नियंत्रण के उपाय, दिशा निर्देश, तमाम चीजें जो है वो जारी की है। और ये जो है मतलब 31 मई तक आपका ये प्रभाव में रहेगा। कैबिनेट सचिव जो है कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस को लेकर आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सभी राज्य के मुख्य सचिव जो हैं उनको वो बताएंगे, उस बारे में डिस्कस होगा। वहीं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मंत्रालय और राज्य सरकारों को कहा है कि 31 मई तक लॉकडाउन जारी रखा जाएगा।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ने भी आज जो है अपने ऑर्डर जारी किया है। तो तमाम तरीके की चीजों को जो है रखा गया है और हर मतलब आज जो 9 बजे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी वो सबसे ज्यादा अहम रहेगी। जी जी, शुक्रिया मिताली चंदौला जी अधिक जानकारी देने के लिए। तो बता दें आपको लॉकडाउन 4 का ऐलान हो चुका है। हमारे साथ नेशनल पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रदीप जी, एक नए रंग रूप में लॉकडाउन 4 का ऐलान हो चुका है, यानी कल से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो जाएगी। 14 दिन के लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है 31 मई तक। बिल्कुल, देखिए के न्यूज ने पहले ही अपने दर्शकों को आगाह कर दिया था कि लॉकडाउन 4 भी होके रहेगा। लॉकडाउन 4 होगा, हालांकि इस बार ये कुछ नए रंग रूप में होगा, कुछ नए रियायतें दी जाएंगी। यहाँ पर इसमें काफी सारी रियायतें देने की बात की गई है, जैसे कि जो इंटर स्टेट हवाई जहाज है वो उनको इंटरनल हवाई यात्रा शुरू कर दी जाएगी। मेट्रो चलाने की बात की जा रही है। लखनऊ में भी इसको लेकर के सुबुगाहट है। LMRC ने को लेकर के अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। बसें चलाने की बात तेज कर दी है। और हम आपको बता देंगे 3 राज्य तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो लॉकडाउन 31 मई तक रहेगा। तो ये तय था कि ने पहले ही अपने दर्शकों को बता दिया था और वो बात एक बार फिर से सच साबित हुई है कि लॉकडाउन 4 होगा वो 31 मई तक होगा। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ज्यादातर राज्यों को अधिकार मिल जाएंगे कि वो हॉट स्पॉट अपने तय कर सकें, क्योंकि कई राज्यों का ये मानना था कि हॉट स्पॉट जब केंद्र सरकार तय करती है तो उनको पता नहीं रहता है कि कौन सा हॉट स्पॉट है कौन सा नहीं है। ऐसे में राज्यों को काफी सारे अधिकार दिए जाने की बात है। और अब एक बार फिर से कल से लॉकडाउन 4 शुरू हो जाएगा, लेकिन 9 बजे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कितना छूट अभी मिलने वाली है। हालांकि हम बताते हैं अपने दर्शकों को कि काफी ज्यादा छूट इस बार मिलने जा रही है। जी, तो प्रदीप जी, क्या क्या छूट दी जा रही है, क्या क्या रियायतें दी जा रही है, कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए ज्यादा छूट की बात है तो जैसा मैंने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि दुकानें खोलने की बात की जा रही है, क्योंकि व्यापार काफी बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। और हवाई जहाज की जो मैंने बात की, हालांकि ट्रेन नहीं चलेगी, लेकिन हवाई जहाज लखनऊ जो इंटरनल जो है यात्रा करने की वो अलाउ कर दी जाएगी, विदेश से कोई नहीं आएगा। और साथ ही साथ में बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। बस सेवा अभी ये इंटर स्टेट नहीं होगी, राज्य के अंदर ही बस सेवाएं चलेंगी। और लेकिन राज्यों में, दूसरे राज्यों में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन आप अपने प्राइवेट साइकिल से आप जा सकते हैं और उसके लिए अब ज्यादा परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। अगर जोन की बात करें तो रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में क्या छूटें दी जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए रेड जोन को तो पूरी तरीके से हॉट स्पॉट बना करके रखा जाएगा, लेकिन ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन को करीब करीब पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। और बस लगता है कि रात में शायद अभी उसको कोई छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन दिन के वक्त काफी हद तक चीजों को शुरू करने की बात की जा रही है। रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी करने की बात की जा रही है कि होम डिलीवरी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। ऑड एंड इवन की बात चल रही है कि एक दुकान को खोला जाए, दूसरी दुकान को बंद रखा जाए। तो इस तरह से काफी चीजों को खोलने की कवायद चल रही है। और इस बार जो लॉकडाउन 4 होगा तो उसमें आम आदमी को काफी राहत मिलेगी, व्यापारियों को राहत मिलेगी, उद्योग धंधे को राहत मिलेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम है उनको फिर से पूरी गति से शुरू करने की बात की गई है। हालांकि अभी तक 30 से 50% तक ही लोग उसमें काम कर पा रहे थे, लेकिन अब फुल फ्लेज इसमें काम शुरू हो जाएगा तो ज्यादातर जगहों पर छूट मिल जाएगी लोगों को। जी, शुक्रिया प्रदीप जी अधिक जानकारी देने के लिए। तो बता दें पूरे देश में लॉकडाउन 4 के ऐलान के बाद गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। लॉकडाउन 4 में घरेलू विदेशी उड़ानों की इजाजत नहीं दी गई है और हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी, इसके निर्देश दे दिए गए हैं। तो मेट्रो, सिनेमा हॉल पर पाबंदी रहेगी और इसके अलावा स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे, सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे और ईद भी इस बार लॉकडाउन में ही घर पर ही मनाई जाएगी। यानी नई गाइडलाइन के मुताबिक केंद्र ने कोरोना संक्रमित इलाकों के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश भी दिया है। रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन राज्य सरकारें तय करेंगी। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक चीजों की सप्लाई की अनुमति होगी।
तो बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 का ऐलान कर दिया है। बता दें आपको, जिस तरीके से आज लॉकडाउन का आखिरी दिन है, इसको लेकर लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है। सलाहकार संपादक के बख्शी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। के बख्शी जी, जिस तरीके से लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है और कल से लॉकडाउन का फिर से शुरुआत हो जाएगी, लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो जाएगी, यानी 14 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। क्या रंग रूप दिया गया है लॉकडाउन 4 में? देखिए कि लॉकडाउन आज रात 12 बजे से चौथा लॉकडाउन 4.0 आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। भारत सरकार ने इसके लिए अपना आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं और हर सरकार को यह निर्देश दे दिया कि अपनी अपनी सुविधा अनुसार उसको लागू करें। जैसे कि अब लखनऊ में बसों के लिए भी अलाउ कर दिया है कि बसें अंतर चल सकती है। पहले के जो नियम है उसमें यह है कि गुटखा और शराब की बिक्री पहले से चालू है, लेकिन एक जिसपे जो बात कही गई ये सारी बिक्री जो है 7 बजे से 5 बजे तक, 7 बजे शाम तक होगी। किसी को बाहर निकलने की अनुमति होगी 7 बजे के पहले और 7 बजे के बाद। ये व्यवस्था की गई। राज्य सरकार अपने हिसाब से कंटेनमेंट बनाया है, रेड रोज और जो बनाया है उसके हिसाब से इनको करना होगा। साथ ही साथ ये भी व्यवस्था की गई है कि एक दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। दुकानों में 5 लोग से ज्यादा ना एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और वो अपनी जो हमारा डिस्टेंस वाला दूरी 2 फीट की दूरी जो भी सरकार ने तय की उसका अनुपालन करना होगा। ये व्यवस्थाएं की गई। अगर बात करें जो प्राइवेट कंपनियां हैं, क्या वो प्राइवेट जो कंपनी खोल दी जाएंगी? क्या जो लोग वहां पर काम करते हैं कर्मचारी, वो अपने ऑफिस जा सकेंगे? इसकी कोई छूट दी गई है? नहीं, प्राइवेट कंपनियों के लिए पहले छूट दी गई थी कि लोग अपने 30% कर्मचारियों को अपने कार्यालय में बुला सकते हैं, लेकिन वो जितनी सेवा शर्तें जारी की गई उनसे वो नियमों का कड़ाई से अनुपालन करो। जो कड़ाई से अनुपालन करो खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेस्टोरेंट के बारे में कह दिया, रेस्टोरेंट तो खुलेंगे नहीं, परंतु आप उनसे होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। ये व्यवस्था की गई। कि बख्शी जी, जो अगर मजदूरों की हम बात करें तो मजदूरों के लिए क्या सुविधा दी गई इस लॉकडाउन 4 में? मतलब दोनों के लिए हर जैसे आगरा में कर दिया गया है लगभग सर्विस जो उनके ITBC स्टेशन उसमें कह दिया गया है कि मजदूरों को जो आप कह रहे थे जो जोन बनाएंगे उसमें सबको भेजा जाए, लेकिन सब व्यवस्था के साथ किया जाए। पुलिस उस पर अपना काम कर रही है। राज्य सरकार अभी उत्तर प्रदेश सरकार में अभी आदेश आया है। उत्तर प्रदेश सरकार है अपनी सुविधा अनुसार ये आदेश दूसरा आदेश जारी करेंगे अपनी सुविधा अनुसार, जिससे उसके बाद ही इसमें कोई कार्रवाई हो सकेगी। और बख्शी जी, जिस तरीके से लॉकडाउन लगातार बढ़ता जा रहा है, पहले लॉकडाउन 1 की शुरुआत हुई, उसके बाद 2 हुआ, फिर 3 हुआ, लेकिन अब फिर से लॉकडाउन 4 की शुरुआत होने जा रही है कल से। लेकिन ये जो चेन है कोरोना वायरस की, हमसे आखिर क्यों नहीं तोड़ पा रही है? लगातार सरकार पूरी कोशिश करती है, केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है और जो राज्य सरकारें हैं वो भी पूरी कोशिश करती है। आखिर चूक कहां पर हो रही है जिस वजह से हम इस कोरोना वायरस की चेन को नहीं तोड़ पा रहे? लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सरकारें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं और प्रशासन भी अपना पूरी कोशिश कर रहा है और पुलिस प्रशासन भी कोशिश कर रहा है। अधिकारी कर्मचारी सब रातों दिन काम कर रहे हैं या डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं। चूक ये हो रही है कि जो कर्मचारी जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनकी पूरी तरह से जांच नहीं हो पा रही है और अगर इनकी पूरी तरह इसी वजह से वो वायरस ज्यादा पनप रहा है। इनकी पूरी तरह से जांच हो जाए और पूरी तरह से इनका मेडिकेशन हो जाए तो ये बीमारी, चूंकि वैश्विक बीमारी एक जगह तो नहीं पूरे वर्ल्ड में है, तो इसको और तेजी से लागू करना, जांच और दवा दोनों को एक साथ लागू करना पड़ेगा। जी, शुक्रिया के बख्शी जी हमसे बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी देने के लिए। तो लगातार आंकड़े जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर लॉकडाउन भी आगे बढ़ा दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के स्टेट हेड विवेक कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। विवेक जी, जिस तरीके से जो लॉकडाउन लगातार बढ़ता जा रहा है, लॉकडाउन 4 की शुरुआत कल से हो जाएगी, इसको बढ़ा दिया गया है, 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। आखिर इस लॉकडाउन में असर क्या रहेगा मध्य प्रदेश पर? कहीं न कहीं सभी राज्य को इकोनॉमी के स्तर पर भी देखा जा रहा है और मध्य प्रदेश की बात करें
तो यहाँ पूरी तरह से गाइडलाइन आ गई है कि मध्य प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, जो शॉपिंग मॉल है, ये किसी प्रकार से नहीं खोला जाएगा। और सबसे बड़ी की बात करें तो राजधानी भोपाल की हालत बहुत ही खराब है। यहाँ एक दिन में 38 मामले, 40 मामले सामने आ रहे हैं। भोपाल के जहांगीराबाद की अगर बात करें तो वहाँ लगभग 250-300 से ऊपर चला गया कोरोना मरीज की संख्या। तो पूरी गाइडलाइंस राजधानी को देखते हुए और इंदौर जो एक बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है उसको देखते हुए सरकार की तरफ से कठोर कदम है कि इस लॉकडाउन के अंदर जो 4.0 नया लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, जो भी नियम रहेंगे रेड जोन वालों के लिए या ग्रीन जोन वालों के लिए, बस ग्रीन जोन वालों को थोड़ा सा एक व्यवस्था दी गई है और आकाश लगाया जा रहा था कि इस लॉकडाउन के इस जो 4.0 लॉकडाउन है इसमें कुछ रियायत दी जाएगी। तो किसी प्रकार का कोई रियायत यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा चैलेंजेबल एक रूप जो बना हुआ है वो इकोनॉमी। विवेक जी, अगर बात करें इसके इंदौर और भोपाल की, जहां पर देखा जाए आपके लगातार बढ़ते जा रहे, सबसे ज्यादा पेशेंट वहीं पाए गए हैं और रेड जोन जो है सबसे ज्यादा इंदौर और भोपाल में ही है, तो इस लॉकडाउन 4 का कितना असर रहेगा इन दोनों इसमें, भोपाल और इंदौर में? देखिए, अगर बात करें तो इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट एरिया है कोरोना पॉजिटिव के मामले में, और उसके बाद आपको कोई नंबर आता है तो राजधानी भोपाल है। इन दोनों जगह कड़े कानून नियम लागू किए गए हैं। रेड जोन के अंदर जो आता है ये एरिया, वहाँ सख्त रूप से मना है कि कोई भी दुकानें हैं 7 बजे तक सभी दुकानें बंद हो जाएंगी, चाहे वो जनरल स्टोर हो या किसी प्रकार की। सिर्फ दवा की दुकानों को कुछ रियायत दिया गया है क्योंकि दवा सभी को जरूरत पड़ती है रोजमर्रा के जिंदगी में। लेकिन अगर हम बात करें तो राजधानी को और इंदौर को, क्योंकि इंदौर आर्थिक राजधानी कही जाती है मध्य प्रदेश की, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसे फैक्ट्री मालिक है और उनका साफ तौर पे कहना था कि हमारा आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रहा है, लेकिन अगर राज्य सरकार हमारी सहायता करती है, अब मोदी जी के द्वारा जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है उसमें हमारा एमएसएमई के द्वारा हमारा सब पैकेज बनता है, तो हम सरकार के साथ रहें। और आने वाले दिनों में जब तक राज्य सरकार की तरफ से की बात करें कि जो मजदूर आप किसी राज्य से अपने देश में, अपने राज्य में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ छूट दी जा रही है? क्या ये लॉकडाउन 4 उनके लिए कोई अच्छा सफल साबित होगा? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों के लिए अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एक तरफ से, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार की हो या विपक्ष पार्टी हो, सबका एक ही तरह कहना है कि इनके लिए स्पेशल ट्रेन जो मुहैया कराएंगे अदर स्टेट में जाने के लिए, ताकि इनको सही तरीके सही समय पर पहुंचा दिया जाए। लेकिन अभी हम बात करें तो ये सारी बातें कागजों पर दिया जा रहा है। ये जो सामने आएगा वो कल से देखा जाएगा कि सरकार किस प्रारूप को, जो प्रारूप कागज पे दिखा रहा है वो प्रारूप अगर सही मायने में लागू करता है तो कल सारा मामला साफ हो जाएगा। जी, शुक्रिया विवेक कुमार अधिक जानकारी देने के लिए। तो बता दें आपको, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी है। 14 दिनों का लॉकडाउन रहेगा और बता दें आपको कि 18 मई से लेकर 31 मई तक लॉकडाउन 4.0 रहेगा। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।